ओ पतंजलि योग दर्शन के स्वाध्याय क्रम में वृत्तियों के संदर्भ में महर्षि पतंजलि जी परिचय करा रहे हैं हमारा चित्त की वृत्तियों से। चित्त की वृत्तियां कितने प्रकार की हैं, कौन कौन सी हैं, तो इस संदर्भ में महर्षि पतंजलि जी कहते हैं चित्तस्य वृत्तयः क्लिष्टा क्लिष्टाः पंचतयः भवन्ति। चित्त की दो प्रकार की मुख्यतः वृत्तियां हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। वो क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां बाद में पांच प्रकार के अवयवों वाली, 5 अवयवों वाली होती है। तो मुख्य है उनके 5 अवयव, ये मुख्य नहीं है। मुख्य है वो कैसी होनी चाहिए, अक्लिष्ट होनी चाहिए योगाभ्यासी के लिए, साधक के लिए। अक्लिष्ट वृत्तियों में जिसका जीवन बीत रहा है वो साधक सफल है। क्लिष्ट वृत्तियों की ओर जो प्रवृत्त है वो अभी फिर उसका जीवन निम्नगामी ही है, उसका जीवन ऊर्ध्वगामी नहीं है अभी। तो इसलिए सचेत कर रहे हैं कि क्लिष्ट वृत्तियों के, अक्लिष्ट वृत्तियों के स्वरूप को हम ठीक ठीक पहचान ले। रजोगुण के कारण या तमोगुण से अभिभूत होकर के क्लिष्ट को अक्लिष्ट और अक्लिष्ट को क्लिष्ट ना समझें, ठीक ठीक स्वरूप को समझें। क्लेश हेतुकाः कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूताः क्लिष्टाः, ऐसी वृत्तियां जो क्लेश हेतु वाली है, अविद्यादि क्लेश जिनके मूल में है, और कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूताः जो हमारे कर्म के बंधनों को और दृढ़ करके कर्माशय का संग्रह कराने के लिए आधारीभूत हो जाती, क्षेत्रीभूत बन जाती हैं। ऐसी सारी की सारी वृत्तियां क्लिष्ट वृत्तियां हैं। और ख्याति विषयाः गुणाधिकार विरोधिन्यो अक्लिष्टाः, ऐसी वृत्तियां जो ज्ञान विषय वाली हैं, जो यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, और गुणाधिकार विरोधिन्य, जो यथार्थ ज्ञान को प्रकाशित करने वाली वृत्ति होगी वो निश्चित रूप से सत्व, रजस और तमस इन गुणों के अधिकार को समाप्त करने वाली वृत्ति होगी। इन गुणों के अधिकार की समाप्ति क्या होती है, इन गुणों का अधिकार क्या होता है, आगे चल करके बताएंगे महर्षि पतंजलि जी यहीं पर द्वितीय पाद में, कि ये सारे के सारे जो गुण प्रवृत्त हो रहे हैं इनका एक ही प्रयोजन है, पुरुष को भोग और अपवर्ग की प्राप्ति करा देना। ये अधिकार है गुणों का। और जो अक्लिष्ट वृत्ति में जीने वाला साधक है उसकी भोग की लालसा, भोग की तृष्णा तो अभी रही नहीं है, और अपवर्ग की ओर वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। तो गुणों का अधिकार भी शनैः ही समाप्त होता जा रहा है। इसलिए इन वृत्तियों को गुणाधिकार विरोधिन्यः ऐसा कहा है। गुणानाम अधिकारः गुणाधिकारः, तस्य गुणाधिकारस्य विरोधिन्यः। इसी को हम दूसरे शब्दों में कहें तो ये तो वृत्ति के संदर्भ में अभी बात की जा रही है ना। वृत्ति के संदर्भ में, वृत्ति को हम एक तरह से मानसिक कर्म कह सकते हैं। वृत्ति को दूसरे शब्दों में कहें तो क्या कह सकते हैं, मानसिक कर्म कह सकते हैं हम। ये मानसिक कर्म है, विचार करते रहना, मन का व्यापार है ये। तो मानसिक कर्म जैसे होते हैं वैसे ही हमारे वाचिक कर्म भी हो जाते हैं, वैसे ही हमारे फिर शारीर कर्म भी हो जाते हैं। तो शरीर, वाणी और मन, इनसे किए जाने वाले जो सारे व्यवहार हैं वो सारे ही अक्लिष्ट होने चाहिए योगाभ्यासी के।
क्लिष्ट से विपरीत होने चाहिए। अब यहाँ शरीर के और वाणी के कर्मों को अभी नहीं बता रहे हैं, सूक्ष्म पे केंद्रित हैं। पहले न्याय दर्शनकार कहेंगे शरीर के 3 जो है वो निंदित कर्म होते हैं, त्याज्य कर्म होते हैं, अवध्य कर्म होते हैं। और इसी तरह से वाणी के भी 4 जो है वो त्याज्य कर्म होते हैं, मन के भी 3 त्याज्य कर्म होते हैं। तो इस तरह से शरीर, वाणी और मन से किए जाने योग्य 10 कर्मों को और न किए जाने योग्य 10 कर्मों का परिगणन महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में कराया है। उनको हमें वहां से समझ लेना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये वृत्ति के बारे में बात कर रहे हैं तो शरीर और वाणी से हम जो कुछ भी करते रहे, बस मन की वृत्तियों को ठीक कर लिया तो ठीक हो जाएगा। और वैसे ऐसा होता भी नहीं है। जिसकी मन की वृत्तियां ठीक है उसका वाग व्यवहार भी कुशल ही होगा, युक्त ही होगा, उसका शारीर व्यवहार भी उचित ही होगा, त्रुटिपूर्ण नहीं हो सकता है। और जिसके वाग व्यवहार, शरीर व्यवहार ठीक नहीं दिखाई पड़ते हैं तो उसका मन भी अव्यवस्थित ही समझना चाहिए, क्योंकि ये श्रृंखलाएं जुड़ी हुई है ना। जैसा हमारा मन होता है, माने जैसा हमारा ज्ञान होता है, वैसा हमारा वाग व्यवहार भी होता है और वैसा ही हमारा कार्मिक व्यवहार भी होता है। कर्म से भी हम वही करते हैं, भिन्न नहीं करते। तो इसलिए अगर हम मन को शुद्ध कर लेते हैं, वृत्तियों के स्तर पर पवित्रता आ जाती है, तो वाग व्यवहार भी और शारीर व्यवहार भी स्वयं पवित्र होंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की भाषा में कहें तो हमें मन से, वाणी से और शरीर से अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना माने सात्विक व्यवहार करना, सात्विक कर्म करना। राजसिक और तामसिक कर्मों से ऊपर उठना है। क्लिष्ट वृत्तियों से बचना है माने राजसिक और तामसिक कर्मों से बचना है, उनसे निवृत्त होना है। और अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना है माने कि सात्विक कर्म करते हुए जीना है। सात्विक कर्म किसको कहते हैं? आप लोगों ने अष्टादश अध्याय याद किया है ना गीता जी का, वहां पे सारी परिभाषाएं दी है ना। सात्विक कर्म किसको कहेंगे, तामसिक किसको कहेंगे, राजसिक किसको कहेंगे। नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। ऐसा कर्म जो नियतम, नियत हो, नियत रूप से किया जाए और नियत हो। हमारे संपूर्ण आयुष्य को ऋषियों ने 4 भागों में विभक्त कर दिया है, जिससे मनुष्य का जीवन का सर्वोपरि विकास हो सके, सर्वोत्तम विकास हो सके। ऐसा करके 4 विभाग कर दिए व्यवस्था बनाने के लिए। जैसे अध्ययन के लिए विभाग देखते हो ना आप, व्याकरण का अध्ययन अच्छी प्रकार से हो सके, इसलिए उस अध्ययन को विभिन्न स्तरों में विभक्त कर दिया है। अष्टाध्यायी स्मरण करेंगे, फिर प्रथमावृत्ति अध्ययन करेंगे, फिर द्वितीयावृत्ति अध्ययन करेंगे, फिर महाभाष्य अध्ययन करेंगे। उस विभाग से क्या होता है, एक सुचारू व्यवस्था बन जाती है और जो व्याकरण के विषय में विकास होना चाहिए था वो पूर्ण विकास होने का अवसर रहता है, चरम तक हम पहुंच सकते हैं। इसी तरह से मनुष्य जीवन की अभिव्यक्ति भी चरम रूप से हो जाए, उसमें कोई न्यूनता ना रह जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। इस तरह से महर्षियों ने बहुत विचार पूर्वक मनुष्य जीवन को 4 भागों में विभक्त कर दिया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास।
और इसी तरह से उनके कर्म के आधार पर 3 वर्गों में, 3 वर्णों में उनको बांट दिया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अभी हमारे जीवन का कौन सा काल चल रहा है? किन्हीं का ब्रह्मचर्य, किन्हीं का संन्यास है। तो उस वर्ग के अनुसार, उस आश्रम के अनुसार जो निर्धारित कर्म है, नियतम कर्म, उसको सात्विक कर्म कहते हैं। ब्रह्मचारी के लिए अध्ययन करना, यज्ञ करना, देव पूजन करना, ब्रह्म यज्ञ करना, ये निर्धारित है ना। तो ये नियत कर्म है। स्वाध्याय जो है वो आराधना है यहाँ पर इस आश्रम में। ऐसे ही सन्यासियों के लिए, सन्यासियों का नियत कर्म क्या है? वहीं पर 18वें अध्याय में बताया है कि सन्यास किसको कहते हैं। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम सन्यासम कवयो विदुः। सारे काम्य कर्मों का न्यास कर देना ईश्वर में, भगवान जी में, इसको सन्यास कहते हैं। ये नियत कर्म है। अपनी कामना कुछ नहीं रखनी वहां पर, अपनी पसंद नापसंद ये सब छूट जाता है। जिस स्थिति में ये सब ईश्वर में न्यस्त हो जाता है, ईश्वर की आज्ञा अनुसार केवल ज्ञान के प्रचार के लिए, ज्ञान के प्रसार के लिए, अपने जीवन में ज्ञान को और अधिक से अधिक अधिगत करने के लिए जो प्रयास किया जाता है, वही सन्यासी का कर्म निर्धारित है। सन्यासी के लिए कोई काम्य कर्म नहीं है। सारे काम्य कर्मों का न्यास सन्यास कहलाता है। तो वापस आइए, हम सात्विक कर्म की चर्चा कर रहे थे। वस्तुतः हम वृत्तियों की चर्चा कर रहे हैं, क्लिष्ट वृत्तियां और अक्लिष्ट वृत्तियां। और इन्हीं वृत्तियों के विस्तार के रूप में हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि क्लिष्ट वृत्तियों को छोड़ने का अभिप्राय है राजस और तामस कर्मों की जीवन से निवृत्ति हो जाना, और अक्लिष्ट वृत्तियों में जीने का मतलब है कि सात्विक कर्मों में निरंतर नियत रूप से प्रवृत्त रहना। तो इसके लिए जानना बड़ा आवश्यक है कि सात्विक कर्म किसको कहते हैं, राजस कर्म कौन से होते हैं, कर्म की कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो फिर वो तामस कर्म बन जाते हैं। तो सात्विक कर्म नियतम संग रहितम, एक तो वो नियत कर्म होना चाहिए हमारे लिए। जैसे अर्जुन जी का था ना, वो क्षत्रिय थे तो उनका निर्धारित कर्म क्या था? धर्म पूर्वक युद्ध करना, ये उनका निर्धारित कर्म था, नियत कर्म था। ऐसे ही ब्रह्मचर्य आश्रम में जो है उनके लिए स्वाध्याय करना, गुरु शुश्रूषा, देवाराधन, यज्ञ, ये उनके लिए नियत कर्म है। नियतम, और वो नियत कर्म भी कैसे किया जाए, किस विशेषता से युक्त होना चाहिए? तो संग रहितम, संग रहित होना चाहिए। उस कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्तृत्व का भाव नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे वो सारी विशेषताएं गिना रहे हैं, माने एक तरह से उन चीजों को गिना रहे हैं, उन गुणों का परिगणन करा रहे हैं जिनके ना होने से वो कर्म किया जाता हुआ भी विगुण हो जाता है। विगुण समझते हैं? विगुण माने किया तो सही, लेकिन जिस तरह से सर्वगुण संपन्न होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। विगताः गुणाः यस्माद् स विगुणः, उसकी उस कर्म की जो विशेषताएं होनी चाहिए थी, जो गुण होने चाहिए थे, उनसे रहित हो जाए कोई कर्म, तो फिर उस कर्म में वैगुण्य आ जाता है। और विगुण कर्म कभी भी पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचाने वाला नहीं होता। उस कर्म का जो पूर्ण फल था उसकी प्राप्ति कराने वाला नहीं होता। तो इसलिए कर्म के वैगुण्य को दोषावह कहा गया है शास्त्र में। जो भी हम कर्म करें वो विगुण नहीं होना चाहिए,
उसके लिए आवश्यक जो सब गुण है उनसे परिपूर्ण होना चाहिए। तो नियतम संग रहितम, ये दोष है सात्विक कर्म का भी। अगर सात्विक कर्म में भी हम क्या साथ में जोड़ देंगे, संग, आसक्ति साथ में जोड़ देंगे, तो ये दोष है, वो नहीं होना चाहिए। और नियतम संग रहितम, संग रहितम को ही और आगे खोल रहे हैं, अराग द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष से युक्त होकर के नहीं किया जाना चाहिए कर्म। संग माने राग द्वेष ही है ना, जहां राग द्वेष रहेगा वहां संग अवश्य ही रहेगा। द्वेष होने पर भी संग होता है, पता है, राग होने पर तो संग होता ही है, ये तो सबको पता है। द्वेष होने पर भी राग से भी भयंकर संग होता है। समझ आ रहा है? जिस व्यक्ति से आप द्वेष करते हो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता, आपकी स्मृति में निरंतर बना रहता है कि नहीं? रहता है ना। जिसके प्रति हमें बहुत राग होता है वो तो मन में रहता ही है, लेकिन जिससे द्वेष होता है वो भी तो पीछा नहीं छोड़ता। तो संग को ही बता रहे, अराग द्वेषतः कृतम, राग और द्वेष पूर्वक नहीं किया जाना चाहिए वो कर्म। अफल प्रेप्सुना कर्म, और क्या विशेषता है सात्विक कर्म की? अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते, अफल प्रेप्सु व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए। प्रेप्सु क्या होता है? प्रकर्षेण इच्छति इति प्रेप्सुः, जो बहुत जो है तीव्रता से किसी चीज को चाहता है वो प्रेप्सु। और फलस्य प्रेप्सुः, फल प्रेप्सुः, न फल प्रेप्सुः, अफल प्रेप्सुः, अफल प्रेप्सुना कर्म, फल के प्रेप्सु के द्वारा वो कर्म नहीं होना चाहिए, माने फल की आकांक्षा वहां पर नहीं होनी चाहिए, फल का त्याग होना चाहिए, तब वो कर्म कैसा कर्म बन जाएगा? सात्विक कर्म बन जाएगा। नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। तो अक्लिष्ट वृत्तियों में जीने का ये अभिप्राय है कि हम अपने नियत कर्म को करें, उसको भी कर्तृत्व के अभिमान से और फल की कामना से रहित होकर के करें, तब वो कर्म सात्विक कर्म होता है। और सात्विक कर्म करने का ही मतलब है कि हम अक्लिष्ट वृत्तियों में जीते। अगर हमारे कर्म राजस कर्म है, हमारे कर्म तामस कर्म है, तो फिर हम अक्लिष्ट वृत्तियों में नहीं जी रहे, फिर हम अक्लिष्ट वृत्तियों में जी रहे हैं। आपको ध्यान हो तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने गुरुकुल मर्यादा में एक पंक्ति लिखी है इसी संदर्भ में। कई बार क्या होता है, इस जीवन का निश्चय कर लेने वाले, इस जीवन को स्वीकार करने वाले लोग भी अपने स्वधर्म को भूल जाते हैं। उनको ऐसा दिखाई पड़ने लगता है कि देखो संसार के इस क्षेत्र में ये व्यक्ति कितनी उन्नति कर रहा है, इस क्षेत्र में उसने कितनी बड़ी उपलब्धि कर ली, हम तो क्या है, वही रोज जो है वो संध्या कर रहे हैं, वही रोज यज्ञ कर रहे हैं, वही रोज थोड़ी बहुत जो है सेवन पूजन इसी में लगे हुए हैं, हमारा तो कुछ बन नहीं रहा। उन्होंने देखो कितनी बड़ी उपलब्धि कर ली भौतिक, उन्होंने देखो कितनी बड़ी उपलब्धि कर ली। भौतिक उपलब्धियों के पीछे हम अपने संन्यास धर्म को, ब्रह्मचर्य धर्म को गौण देखने लग जाते हैं, कुछ अवहेलना की दृष्टि से देखने लग जाते हैं। तो वहां पे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि हम हमेशा अपने संन्यास धर्म का स्मरण रखें। हमें ये स्मरण रहना चाहिए कि हमारा नियत कर्म क्या है, हमारा स्वधर्म क्या है। भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं ना गीता में, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। वो परधर्म है, ठीक है, उन लोगों ने भौतिक लक्ष्य ही बनाए थे, भौतिक उपलब्धियां ही उनके लक्ष्य थी, वो उनको प्राप्त कर रहे हैं, वो उनके लिए उचित है, वो हमारे लिए तो उचित ही नहीं है।
हमारे तो लक्ष्य ही भिन्न है ना। जैसे भगवान कृष्ण श्री अर्जुन को रोकते हैं जब वो कहते हैं ना कि मैं अपने क्षत्रिय धर्म से अलग हो करके मैं तो भिक्षा याचन ही कर लूंगा, वही श्रेष्ठ प्रतीत हो रहा है मुझे। तो उसको मना करते हैं ना, स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। और वैसे भी सन्यास तो आध्यात्मिकता की उपलब्धि तो संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बस जरा मोह का आवरण आ जाता है बीच बीच में कभी कभी, तो इसलिए हम भूल जाते हैं। संसार में आध्यात्मिकता से बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है, सन्यास से बड़ा कोई तत्व नहीं है संसार में। तो नियतम संग रहितम अराग द्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। ऐसा कर्म जो नियत होगा, जिसको कर्तृत्व के अभिमान से रहित होकर के किया जाएगा और जिसमें फल की आकांक्षा नहीं रखी जाएगी, फल का त्याग कर दिया जाएगा, फल को ईश्वर के झोली में डाल दिया जाएगा, उस कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। तो सात्विक कर्म करने हैं। अगर हम अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन को, मन को भी, वाणी को भी, शरीर को भी सात्विक कर्मों से युक्त करना होगा। और अक्लिष्ट वृत्तियों से हटना चाहते हैं, इसका मतलब जो राजस और तामस कर्म है उनसे स्वयं को निवृत्त रखना होगा। तो राजस और तामस का स्वरूप भी थोड़ा सा आवृत्त कर लेते। किन कर्मों को राजस कर्म कहते हैं? यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। ऐसे कर्म जो कामेप्सु व्यक्ति के द्वारा किए जाए। यत्तु कामेप्सुना कर्म, विविध कामनाओं को चाहता हुआ, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये पद मिल जाए, मुझे ऐसा सम्मान मिल जाए, मुझे ऐसा धन मिल जाए, मुझे ऐसे भवन मिल जाए। विभिन्न प्रकार की सांसारिक कामनाएं जिनको ऋषियों ने 3 भागों में विभक्त कर दिया है, लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रैष्णा। इन कामनाओं से, इन ऐष्णाओं से निबद्ध होकर के जो कर्म किए जाते हैं, इन ऐष्णाओं की अभिलाषा रखते हुए जो कर्म किए जाते हैं, वो सारे के सारे कर्म राजस कर्म है। साहंकारेण वा पुनः, या फिर इसको ऐसा कहिए कि जो व्यक्ति अहंकार युक्त होता हुआ, कर्तृत्व के अहंकार से युक्त होता हुआ, मैंने किया, अच्छा कर्म भी है तो भी जिसने उसके साथ अपना अहंकार जोड़ लिया, मैंने किया है ये सारा, तो मेरा पुरुषार्थ है, मुझे श्रेय प्राप्त होना चाहिए, तो साहंकारेण वा पुनः, अहंकार सहित व्यक्ति के द्वारा भी जो कर्म किया जाएगा वो उत्तम कर्म भी फिर राजस कर्म हो जाएगा। क्रियते बहुलायासम, और बहुलायासम बहुत प्रयत्न पूर्वक, बड़ी तीव्रता के साथ, बहुत लग करके, बहुत तीव्र आवेग के साथ जो कर्म किया जाता है, ऐसे व्यक्ति के द्वारा, उस व्यक्ति की विशेषताएं पहले ही बता दी है कि वो ऐष्णाओं से प्रेरित होकर कर्म करता है और या तो अहंकार से युक्त होकर के, कर्तृत्व के अभिमान से युक्त होकर कर्म करता है। ऐसे व्यक्ति के द्वारा बहुत आयास पूर्वक, बहुत प्रयत्न पूर्वक किए जाने वाला कर्म राजस कर्म कहलाता है। और तामस तो समझते ही हैं, फिर भी अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम, अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम, हिंसा को, क्षय को ना देख करके, मोहादारभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते, केवल मोह पूर्वक, केवल अज्ञान पूर्वक जो कर्म प्रारंभ कर दिया जाए उस कर्म को तामस कर्म कहते। उसमें किसी की हिंसा हो रही है, किसी के साथ अन्याय हो रहा है, हमारा स्वयं का सामर्थ्य उस कर्म को करने के लिए है कि नहीं है, ये सब बिना देखे केवल मोह पूर्वक किसी काम को, केवल मोह माने अज्ञान,
केवल अज्ञान पूर्वक किसी काम को प्रारंभ कर देना, ये तामस कर्म की श्रेणी में आता है। तो हमारे पास कर्म करने के तीन ही मुख्य साधन हैं, शरीर, मन और वाणी। इन तीनों से ही हमें सात्विक और राजस कर्मों का त्याग करना है। वस्तुतः त्याग यही है, सात्विक और राजसिक कर्मों को छोड़ देना है, राजसिक और तामसिक कर्मों को छोड़ देना है, उनसे निवृत्त होना है और सात्विक कर्मों में अपने चित्त को युक्त करना है, सात्विक कर्मों में चित्त को लगाना है। तो ऐसा जब करेंगे तो हमारे जीवन की सब वृत्तियां अक्लिष्ट वृत्तियां हो जाएंगी, अक्लिष्ट की ओर हमारा गमन प्रारंभ हो जाएगा। और यही अभिष्ट है योग दर्शनकार को, कि हम क्लिष्ट से हट करके अक्लिष्ट की ओर चले। और इसी के लिए हमने देखा था महर्षि व्यास जी एक बहुत बड़ा आश्वासन भी दे रहे हैं कि कितना ही क्लिष्टमय जीवन है, कितना ही क्लिष्ट प्रवाहमय, क्लिष्ट वृत्तिमय जीवन है, वहां पर भी शुरुआत कर देनी चाहिए अक्लिष्ट की, प्रयास पूर्वक, क्योंकि वो अक्लिष्ट एक नया मार्ग आरंभ करती है अक्लिष्ट अन्य वृत्तियों के लिए। क्लिष्ट प्रवाह पतिता भी अक्लिष्टाः, क्लिष्ट प्रवाह में आई हुई, क्लिष्ट प्रवाह के बीच में आई हुई वृत्तियां भी कैसी रहती हैं, अक्लिष्ट ही रहती हैं। भगवान जी भी गीता में यही कह रहे हैं ना, कि जो मनुष्य कल्याणकारी कर्म करना प्रारंभ कर देता है फिर वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि। बहुत पाप युक्त जीवन हो रहा है तो वहां पर भी ज्ञान का आश्रय लेकर के अक्लिष्ट वृत्तियों में जीना प्रारंभ तो कर देना चाहिए। वो थोड़ा सा ही प्रारंभ साधन बन जाएगा उस अक्लिष्ट के विस्तार का। तो इसलिए कहते हैं क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टाः। ये साधकों को निराश होने से बचाने के लिए, कभी ऐसे लगता है ना किसी को कि अभी तो बहुत ही गड़बड़ चल रहा है, अभी तो बहुत ही ऐसा जीवन हो गया जैसा नहीं होना चाहिए था, तो उनके लिए कह रहे हैं हार मानने की आवश्यकता नहीं है किसी भी क्षण। क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टाः, एक बार उठ करके जो है वो अच्छे के लिए प्रारंभ कर दे, अच्छे के लिए पुरुषार्थ आरंभ कर दे, तो मार्ग अपने आप बनता चला जाएगा। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टाः भवन्ति, ये उसी बात को बीच में कहा गया है। आपको पता है हमारे चित्त में वृत्तियां कैसे चलती हैं? ऐसे बिल्कुल लगातार चलती रहती हैं कि उदित होती है और फिर लय को प्राप्त होती है, फिर नई उदित होती है और फिर लय को प्राप्त होती है। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं तो चित्र लगातार देखते हैं कि बीच बीच में कुछ छिद्र भी होता है, वहां पे समय का अंतराल भी होता है। आप लोग जो डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं कुछ कभी, वहां पे आपको ऐसे लगता है ना कि आप लगातार 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 देख रहे हैं, लेकिन वो लगातार नहीं होता है, वो आपको अलग अलग चित्र ही दिखाए जा रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग चित्रों के बीच में समय इतना कम होता है कि आपको ऐसा लगता है कि निरंतर हम देख रहे हैं, निरंतर चित्र जो है वो लगातार चल रहे हैं। ऐसे ही मन में जो है वो कोई विचार करते हैं, हम कभी चिंतन करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि विचार लगातार हो रहा है, लगातार हो रहा है, लेकिन वो लगातार नहीं होता है, वहां बीच में कुछ ना कुछ जरा सा अंतराल भी होता है। वृत्ति का उदय होता है किसी भी वृत्ति का, और फिर उस वृत्ति का लय हो जाता है, फिर से उस वृत्ति का उदय होता है, फिर से लय होता है। ये विषय आएगा यहाँ तृतीय पाद में, जहाँ चित्त के अलग अलग परिणाम बताए जाएंगे ना, निरोध परिणाम, एकाग्रता परिणाम, यहाँ वहां पर इस विषय का वर्णन आएगा कि चित्त में वृत्तियों का उदय होता है और लय होता है, और उसी को एकाग्रता कहते हैं। जब एक समान एक विषय वाली वृत्ति ही बार बार उदित होती रहे, उसी का लय हुआ, फिर से वही उदित हुई, फिर से उसी का लय हुआ, इसी को एकाग्रता कहते हैं। तो यहाँ पर ये बात क्यों आ गई? ये कह रहे हैं क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टाः भवन्ति,
किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है ना कि क्लिष्ट वृत्तियां उसके चित्त में लगातार चल रही हैं, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वहां बीच में कुछ कुछ तो छिद्र भी होते हैं, कुछ कुछ अवकाश होता है। उन क्लिष्ट के छिद्रों में क्या कर सकते हैं, अक्लिष्ट का प्रवेश करा सकते हैं। क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टाः भवन्ति। क्लिष्ट छिद्रों में क्लिष्ट वृत्तियों का एक प्रवाह चल रहा है, बीच में जो अंतराल का समय आया उस समय अक्लिष्ट वृत्ति को प्रारंभ कर सकते हैं। और वो अक्लिष्ट कैसी रहेगी, ये पहले ही कह चुके हैं, क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टाः भवन्ति। क्लिष्ट के बीच में आई हुई भी अक्लिष्ट वृत्ति अक्लिष्ट ही रहती है। ठीक है, तो महर्षि व्यास जी बहुत सशक्त शब्दों में आश्वासन दे रहे हैं कि हम कोई भी जो है कभी भी देर नहीं होती। किसी को भी ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बहुत देर हो गई। खुलती जहां पे आंखें होता वहीं सवेरा। तो जहां आंखें खुल जाए वहीं से सवेरा शुरू हो जाना चाहिए, वहीं से प्रयास प्रारंभ हो जाना चाहिए। तो ये तो साधक को अवसाद से, निराशा से बचाने के लिए बताया गया है। और फिर निराशा का ही दूसरा भाई जो है अभिमान भी है। निराशा नहीं होती है तो अभिमान की स्थिति में जीते। सामान्य रूप से हम सभी के चित्त की यही दशा है। जो साम्य अवस्था में स्थित होते हैं वो तो योगी जन है। फिर उस योगी जनों से अतिरिक्त मनुष्य की मन की दो ही स्थितियां हैं, या तो वो निराशा में जीता है या तो फिर अभिमान में जीता है। तो निराशा भी योगाभ्यासी को अभिष्ट नहीं होनी चाहिए। इसके लिए तो कहा है क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टाः। फिर निराशा से छूटे तो अभिमान की गोदी में जाके बैठ जाते, तो उसको भी हटाने के लिए कहा कि अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टाः। जिस व्यक्ति का जीवन अक्लिष्ट वृत्तिमय होता है ना, पुण्य प्रवाहमय होता है, फिर वो असावधान हो जाते हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं अभिमान, अहंकार का बीज पनप जाता है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, हमारा जीवन जो है वो बहुत पुण्यमय है। तो उनको भी कह रहे हैं कि अच्छी बात है, आपको गौरव होना चाहिए, जीवन अच्छा है तो आपको अच्छा अनुभव होना चाहिए वहां पे, लेकिन ऐसा सोच करके रुक मत जाना बिना लक्ष्य पर पहुंचे। जब तक पूर्ण मंजिल पर नहीं पहुंच जाते तब तक पैर बीच में कहीं पर भी स्खलित हो सकता है। तो इसलिए ध्यान दिला रहे हैं कि अक्लिष्ट वृत्तियों के प्रवाह में जी रहे हैं तो ये चेक कर लें जरा, ये निरीक्षण कर लें कि वहां कोई बीच में छिद्र तो नहीं बच गया है जिसमें क्लिष्ट आकर के फिर से बैठ जाए। अक्लिष्ट छिद्रेषु अपि क्लिष्टाः भवन्ति। अक्लिष्ट वृत्तियों के मध्य में भी कौन आ सकता है, क्लिष्ट आ सकता है। इसलिए योगाभ्यासी को जो थोड़े अच्छे उन्नत स्तर पे पहुंच गए हैं उनको भी असावधान नहीं हो जाना चाहिए, बिना पूर्ण लक्ष्य तक पहुंचे रुक नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जो जैसे क्लिष्ट के बीच में आकर के अक्लिष्ट अपना स्थान बना लेती है, वैसे अक्लिष्ट वृत्तियों के बीच में आकर के भी क्लिष्ट अपना स्थान बना सकती है। तो इसलिए सावधान होना चाहिए, प्रत्येक क्षण सावधान, जब तक परिपूर्ण लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो इस विषय को पूरा कर दिया महर्षि व्यास जी ने यहाँ पर कि वृत्तियां दो प्रकार की हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियां। क्लिष्ट वृत्तियों का स्वरूप ये है कि वो क्लेशों से उत्पन्न होंगी और आगे क्लेशों के ही हेतु भी बन जाएंगी। कैसे क्लेशों की हेतु बन जाएंगी, क्योंकि क्लेश से उत्पन्न हो रही हैं, उन क्लेशों से युक्त होकर के हम वैसे वैसे कर्म करेंगे, उन कर्मों से फिर वैसे वैसे सुख दुख को भोगेंगे। कर्माशय के प्रत्यय का यही तो मतलब है ना, कि वैसे वैसे सुख दुख को हम फिर से प्राप्त करेंगे और फिर सुख दुख के भोग की वासनाएं उन अविद्या आदि क्लेशों के अधिकार को और ज्यादा दृढ़ करेंगे। तो इस प्रकार से चक्र घूमता रहता। और दूसरी ओर अक्लिष्ट वृत्तियां हमें ज्ञान की ओर ले जाने वाली वृत्तियां, हमारे चित्त से गुणाधिकार का परिसमापन करने वाली वृत्तियां हैं। तो ये स्पष्ट ही है, ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमें क्लिष्ट से निवृत्त होकर के
अक्लिष्ट की ओर चलना चाहिए। कहाँ से प्रारंभ करें? तो कह रहे हैं कि बहुत क्लिष्ट वृत्तियां हैं तो भी प्रारंभ कर सकते हैं, डरने की घबराने की बात नहीं है, क्योंकि क्लिष्ट प्रवाह पतितापि अक्लिष्टाः भवन्ति, क्लिष्ट छिद्रेष्वपि अक्लिष्टाः भवन्ति। और थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं, जीवन जो है वो अक्लिष्ट वृत्तियों से युक्त है, तो फिर क्या कर्तव्य शेष है? वहां कह रहे हैं कि अब पूर्ण प्रयास करो कि पूर्णतः अक्लिष्टता हो जाए। वहां भी अभी करने योग्य कार्य शेष है, क्योंकि अक्लिष्ट छिद्रेष्वपि क्लिष्टाः भवन्ति, अक्लिष्ट छिद्रों में भी बीच में क्लिष्ट वृत्तियां आ सकती हैं। इसलिए जैसे कोई कवच है तो उसमें जरा सा भी कहीं न्यूनता है, आप लोगों को पता है जो ये यान होते हैं, वायुयान, हवाई जहाज, उनकी जो बाहर की बॉडी होती है उसमें से कहीं इतना सा भी कुछ गड़बड़ हो जाए ना, ढीला हो जाए, छिद्र युक्त हो जाए, तो पूरे विमान के क्रैश होने की संभावनाएं रहती। इतना बड़ा घड़ा है, उसमें अमृत भरा हुआ है, इतना सा भी छिद्र हो जाए तो। ऐसे ही हमारा जीवन भी बहुत दिव्य होता है जब हम प्रयास करते हैं तो, लेकिन कहीं इतना सा भी छिद्र हो जाए तो वो छिद्र सारी दुनिया भर की बुराइयों को अंदर बुलाने के लिए जो है वो काफी होता है। तो इसलिए इतनी तीव्र अभिप्सा उठनी चाहिए भीतर से कि अब इस मनुष्य जीवन में कोई न्यूनता नहीं रहनी चाहिए, पूर्णतः परिपूर्णता होनी चाहिए, थोड़े से काम नहीं चलना चाहिए। थोड़ा बहुत दिव्य जीवन हो गया, थोड़ा बहुत अच्छा जीवन हो गया, उसी से संतुष्ट हो रहे नहीं। यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति, अल्प में सुख कहाँ है? अल्प सुख की ही प्राप्ति करनी होती तो उसके लिए तो बहुत सरल सांसारिक मार्ग भी है ना, वहां भी थोड़ा थोड़ा सुख है। अल्प सुख की प्राप्ति आपको अभीष्ट नहीं है, इसलिए तो आप यहाँ हैं। तो जो लक्ष्य बना करके हम चले उसमें पूर्णतः सावधानता होनी चाहिए। अक्लिष्ट वृत्तियों में क्लिष्ट वृत्ति ना आने पाए, इस स्तर का जीवन उन्नत हो जाना चाहिए। अब इसके लिए पुरुषार्थ कैसे करें कि अक्लिष्टमय जीवन ही बना रहे, पुण्य प्रवाहमय जीवन ही बना रहे, उसमें कहीं बीच में कोई भी पाप कर्म स्थान ना पाले। ऐसा कैसे करें, कैसे काम करें, हम किस प्रकार का पुरुषार्थ करें, किस दिशा में पुरुषार्थ करें, उस विषय का वर्णन महर्षि व्यास जी अग्रिम पंक्तियों में कर रहे हैं। तथा जातीयकाः संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते संस्कारैश्च वृत्तय इति। बीच में अंतर्भूत एक बात है, उसको समझ लेना चाहिए कि अक्लिष्ट वृत्तियों के छिद्र में क्लिष्ट वृत्तियां आ सकती है। इसके लिए उपाय क्या करना होगा हमें? इसके लिए उपाय ये करना होगा कि अक्लिष्ट वृत्तियों के ही संस्कार बचें, केवल क्लिष्ट वृत्तियों के संस्कार ही ना बचें। संस्कार को एक तरह से बीज के रूप में समझ लीजिए। किसी भी वृक्ष के बीज यदि बाकी है तो उसकी शाखाएं, उसके पत्ते, उसकी टहनियां, उसके फल कितना हम तोड़ तोड़ के फेंकते रहें, वो तो फिर उग ही जाएगा ना, क्योंकि उसका बीज अभी बाकी है। तो ऐसे ही क्लिष्ट वृत्तियों को हम हटाना चाहते हैं तो क्लिष्ट वृत्तियों को कितना ही तो हटाएं, लेकिन फिर वो आ ही जाएंगी अगर उनका बीज शेष है तो। रक्त बीज राक्षस सुना है ना आपने? नहीं सुना? क्या होता है रक्त बीज राक्षस? जहां रक्त की एक बूंद गिरती है वही बीज बन जाता है, वो एक और रक्त बीज राक्षस पैदा हो जाता है। तो बीज जहां बाकी है वहां हम
वहां हम ऐसे ये नहीं मान सकते कि हमारा काम पूरा हो गया है। क्लिष्ट वृत्तियों के बीज बाकी हैं, तो क्लिष्ट वृत्तियां कभी भी सिर उठा करके खड़ी हो ही जाएंगी। तो इसलिए क्लिष्ट वृत्तियों के संस्कार को क्षीण करना है पूर्णतः। तो उसको कैसे क्षीण करें, उसको कैसे पूर्णतः नष्ट करें, ये हम अग्रिम सत्र में देखें।